दोस्तों आपका एक सवाल मुझे बार-बार बहुत ज़्यादा आता है कि सर हम ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो कौन-सी बुक्स पढ़ें? तो आपको मैं कुछ बुक्स बताने वाला हूँ। वैसे तो देखो यहाँ पे देखो मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हुई हैं, इसके अलावा भी काफ़ी मेरे पास बुक्स पड़ी हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपने सभी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि देखो जी इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ ऐसी बेस्ट बुक्स बताऊँगा, जो अगर आप घर बैठे-बैठे ही पढ़ते हैं, तो आप अपनी खुडली मतलब खुद देख सकते हैं या ज्योतिष सीख सकते हैं। तो यहाँ पे तो वैसे काफ़ी बुक्स हैं, यहाँ पे देखो मंगली दोष के ऊपर है, नवग्रह दर्पण, विवाह बांधा, भाग्य दर्पण, ज्योतिष रोग, ये रोग्स के ऊपर बुक्स है अगर आपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। और ये पूरा आपको मैं पूरा विस्तार से बता देता हूँ और आप घर बैठे-बैठे इनसे कोई भी बुक्स अगर घर बैठे-बैठे मँगवाना चाहते हैं, तो आपको एक मैं नंबर भी दे दूँगा, आप उनसे घर बैठे-बैठे कोई भी बुक्स ऑर्डर करके घर बैठे-बैठे मँगवा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जी, अगर आप रत्नों में आपको इंटरेस्ट है कि कौन-सा रत्न मैं धारण करूँ? तो ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं घर बैठे-बैठे ही। यहाँ पे 2 बुक्स हैं, रत्नों के चमत्कार और इसके लेखक हैं डॉक्टर गौतम और रत्नों का रहस्यमयी संसार। इनमें से रत्नों के ऊपर जो बेस्ट है ये है। ये बहुत अच्छी बुक है अगर आप कि कौन-सा रत्न मैं धारण करूँ, क्या मुझे बेनिफिट होगा? देखो, यहाँ पे लिख भी रखा है, अगर आपका बुध पंचम भाव में है, तो मेष लग्न में बुध क्या फल देगा रत्न धारण करने से। तो रत्न के ऊपर आप इस बुक्स को वैसे दोनों बुक्स सही हैं लेकिन ये मत आप ये इसको ले लो, रत्नों के चमत्कार, इसको ऑर्डर आप घर बैठे-बैठे कर सकते हैं। तो आपको मैंने जैसे बोला आपको मैं नंबर अभी दूँगा लास्ट में वीडियो के कि किस नंबर के माध्यम से आप घर बैठे कोई भी बुक मँगवा सकते हैं। तो ये तो खाली है रत्नों के ऊपर। अब देखो फलित, आपका मान लो कोई भी ग्रह जहाँ बैठा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ग्रह वहाँ पे क्या अच्छे बुरे फल देगा? तो ये 2 बुक बेस्ट है, ये दोनों बुक आप मँगवा सकते हैं। ज्योति तत्व, 2 भाग हैं, फलित खंड प्रथम भाग और प्रथम भाग 2 ये दूसरा भाग है। इसके जो राइटर हैं देखो जी ये पंडित पन्नालाल ज्योतिषी, ये बुक भी आप मंगवा सकते हैं। इसमें फलित लिख रखा है जैसे कि आपका देखो मकर लग्न में देखो राहु का फल अगर पहले भाव में मकर लग्न में राहु हो तो क्या फल देगा। इसके अलावा इसमें भी और भी काफ़ी चीज़ें लिख रखी हैं। देखो इसमें ये भी लिख रखा है कि आप पहले घर में क्या देखा जाता है, रोगों के ऊपर भी लिख रखा है। इसके अलावा इसमें ये भी दूसरे भाग में लिख रखा है कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी बुक है। इसे इसे भी आप एक बार जरूर पढ़ें। तो दोनों भाग हैं ये आप मंगवा सकते हैं। अब देखो जी आगे बात करते हैं अनिष्ट ग्रहों के अचूक उपाय, ये भी बहुत बेस्ट बुक है। देखो इसमें सभी 9 ग्रहों के मंत्र लिख रखे हैं, कवच लिख रखे हैं, सभी ग्रहों का दान लिख रखा है, अस्त ग्रह होने पर क्या करें, सभी दोष लिख रखे हैं। ये बुक भी आपको मैं जरूर बोलूंगा ये जरूर पढ़ें आप। ये भी आप वैसे काफी बड़ी बुक है, इसको भी जरूर आप एक बार पढ़ें। अब आगे है फलित ज्योतिष, फलित ये भी अच्छी बुक है लेकिन इसको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपको, पहले आप ये पढ़ो, पढ़ लेना इसको भी, ये भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बेकार है, बिल्कुल ये भी अच्छी है। और हाँ, ये देखो, ये भी देखो भृगु संहिता, ये भी आप बुक ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें फलित बिल्कुल लिख रखा है, जैसे कि कोई भी आप निकालो पेज, तो यहाँ पे देखो सिंह लगन में केतु पहले घर में हो लिख रखा है, जिस व्यक्ति का सिंह का केतु लगन पहले, ये फलित के ऊपर है, ये भी ज़रूर पढ़ें। इसको चाहे आप रहने दें, फलित ज्योति को रहने दें, ये भृगु संहिता वाली जरूर पढ़ें। अब देखो जी ये है दशा के ऊपर, दशा के बारे में आपने जाना है तो दशा फल निर्णय ये आप बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये ग्रह फल, ये 2 भाग हैं। देखो ग्रह फल निर्णय ये भी मुझे ठीक ठाक लगी है, ये भी आप इसको चाहे रहने दो, आप जो मैंने बुक बोली है वो आप जरूर पढ़ें। नवग्रह उपासना, इनमें नवग्रहों के मंत्र लिख रखे हैं, कवच के पाठ लिख रखे हैं। तो अगर आपको चाहिए कि नवग्रहों के कौन से मंत्र हैं, कवच हैं, स्रोत हैं, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। भारतीय ज्योतिषी ये भी ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखनी है कि कौन सा रोग किस ग्रह से जुड़ा है, तो इसके लिए आप यहाँ पे देखो ये बुक्स हैं, चिकित्सा ज्योतिष रोग निवारण खंड, ये बुक्स आप जरूर पढ़ें। तो यहाँ पे देखो मैंने इस राइटर का नाम भी लिख रखा है, ये बुक आप जो आपको मैं नंबर दूंगा उनसे आप मंगवा सकते हैं, सभी रोगों के ऊपर है। इसके अलावा ये दूसरी भी एक और ज्योतिष रोग विचार, ये भी बेस्ट है।
डॉक्टर इसका भोजराव त्रिवेदी है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और ये देखो जी 2 भाग हैं, ये तो बहुत बेस्ट है। ज्योतिषी और रोग भाग 1 और भाग 2 जरूर पढ़ें इसको, आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा रोग किस ग्रह से जुड़ा होता है। इसके राइटर हैं कृष्ण कुमार, ये भी आप दोनों बुक मंगवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये शनि देवता के ऊपर है, साढ़े सती क्या होती है। अगर वक्री ग्रह के बारे में जानने की वक्री ग्रह क्या होता है, यह बुक आप पढ़ सकते हैं। भाग्य दर्पण ये भी ठीक ठाक है, इतना ही मैं इसको बेस्ट ज़्यादा नहीं कहूँगा। रोग शास्त्र ये भी देखो रोगों के ऊपर है, ज्योतिष शास्त्र में रोग विचार, रोग के लिए ये भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं, डॉक्टर सुखदेव। आओ ज्योतिष सीखें, अगर आप बेसिक जो सीखना चाहते हैं पहले इसको पढ़ सकते हैं, आओ ज्योतिष सीखें। तो इसके जो राइटर हैं तिलक चंद, ये देखो जी फलित के ऊपर है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, फलित सूत्र, ये भी छोटी सी बुक है बिल्कुल देखो, और इसका रेट भी बिल्कुल कम होगा, या आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो इसके राइटर यहाँ पे देखो, इसको वीडियो के बाद में पोस्ट करके ना इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो आपको मैं नंबर दूंगा सभी बुक, कोई भी बुक कर अपने घर बैठे मंगवानी है, मिल जाएगी आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और देखो जी आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप घर बैठे बैठे मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नवग्रह दर्पण ये भी बहुत अच्छी बुक है, सभी 9 ग्रहों के ऊपर है। लगन दर्पण ये इस देखो इसमें सभी लगन होते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 लगन है, मकर कुंभ 3 लगन है। विवाह बांधा, अगर आपने विवाह के बारे में जानकारी लेनी है कि विवाह का सुख कैसे मिलता है, विवाह संबंधी दिक्कतें क्यों आती है किस ग्रह की वजह से, तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं, विवाह बांधा और दर्पण। राइटर है ज्योतिष आचार्य राधा कृष्ण। इसके अलावा मंगली कुंडली मंगलिक होती है या नहीं, इसके क्या उपाय हैं, मंगल दोष कैसे भंग होता है, ये बुक आप पढ़ सकते हैं मंगली योग के ऊपर। ज्योतिष रत्नाकर, ये वैसे बुक काफ़ी बड़ी है, तो ये बहुत पुरानी बुक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, देवकी नंदन सिंह। दोस्तों काफ़ी बुक्स हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे देखो फल, देखो ये जो 9 खंड है यहाँ पे देखो लिख रखा है, चंद्र खंड, बुध खंड, शनि खंड, ये 9 ग्रहों के 9 खंड है, ये भी बेस्ट बुक है। इनमें बहुत ज़्यादा अच्छा फलादेश लिख रखा है कि आपका जैसे मान लो किसी का राहु 10वें घर में बैठा है, तो राहु के साथ 10वें घर में जो ग्रह बैठे होंगे वो वहाँ पे क्या अच्छे बुरे फल देंगे। सभी 9 ग्रहों का खंड है, ये आपको 1200-1300 रुपये मिलेगा, तो ये भी आप मंगवा सकते हैं। तो मैंने क्या क्या बोला, एक तो देखो जी सबसे बेस्ट है ये 9 ग्रह खंड, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सही साबित नहीं होंगी, उसको मतलब अपने ऊपर नहीं लेना कि ये लिख रखा है तो ये चीज़ आपके साथ होगी, क्योंकि वो दूसरे ग्रहों की दृष्टि भी देखनी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही नहीं होती। इसके अलावा 9 खंड हो गया, और फलित उसका आपको मैंने ये बोला है पंडित देवी नंदन इसकी ज्योतिष तत्व, ये 2 भाग, और जो आपको मैंने बोला था रोग के ऊपर वो दूसरी बुक है। इसके अलावा देखो काफ़ी बुक्स हैं, तो यहाँ पे आपको मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि देखो यहाँ पे काफ़ी हो जाएंगी बुक्स, फिर आप पहले आप देखो जी जो आपको मैंने बुक्स बोली हैं ये आप पढ़ो। और यहाँ पे देखो फलदीप का होगा, ये देखो ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, फलित के ऊपर है। इसमें इसमें फलित लिख रखा है, जैसे कि यहाँ पे देखो मिथल लगन में कि जन्म कुंडली बुध अगर लग्नेश, ये लिखा रखा पूरा फलादेश लिख रखा है, उपाय भी लिख रखे हैं, ये भी आप बुक्स जरूर पढ़ें। और यहाँ पे देखो राहु केतु की अगर दशा चल रही है तो क्या उपाय करने, ये भी लिख रखा है, काफी बड़ी बुक है। ये भी राहु के ऊपर है, राहु जहाँ जहाँ बैठा हो राहु के ऊपर है बिल्कुल, ये राहु केतु वाली ये जो बुक है इसका, और ये भी देखो राहु केतु के ऊपर है, कृष्ण कुमार की। दोस्तों इसके अलावा भी हजारों बुक्स पढ़ी हुई हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। अगर आपने ज्योतिष सीखनी है, आप ये मत सोचना कि एक बुक्स पढ़ ली तो ज्योतिष बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई, इसमें बुक्स पढ़नी पड़ती है। जैसे भी मैंने बोला 9 खंड, इसमें देखो अगर आपका मंगल के बारे में जानना है कि मंगल जहाँ बैठा होगा क्या अच्छे बुरे फल देगा, वो देखो सभी लगन निकालो, कोई भी लगन, यहाँ पे ये भी लिख रखा है, जैसे कि यहाँ पे देखो मंगल के साथ चंद्रमा बैठा होगा, देखो मंगल अगर किसी का छठे घर में है, मंगल का चंद्रमा बैठा है, तो ये ज्योति ज़्यादा सात्विक नहीं होगी, जातक धनवान होगा। तो ये 9 खंड बहुत बेस्ट है, लेकिन जैसे मैंने बोला इसमें कुछ चीज़ें हैं झूठी। तो दोस्तों आप पहले ये देखो आपको क्या चाहिए, जैसे कि अगर आपको रत्नों के बारे में जानना है तो रत्नों के ऊपर ज़्यादा बुक्स पढ़ो, बेस की जो ज्योतिष सीखनी है वो बुक्स पढ़ो, आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो जो रोग के ऊपर बुक्स मैंने बताई हैं वो आप पढ़ो, विवाह संबंधी अगर जानना है कि विवाह सुख कैसे देखा जाता है, विवाह के ऊपर बुक्स पढ़ो,
फलित देखनी है, फलित के ऊपर बुक्स ज़्यादा पढ़ो। ये बुक्स जो है ज्योतिष रत्नाकर ये सिखाती है, ये बहुत पुरानी बुक्स है, देखो ये पुराने समय की लिखी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने क्योंकि बार बार मुझे बहुत ज़्यादा आपके प्रश्न आ रहे थे कि सर हम कौन सी बुक्स पढ़ें, तो मैंने जैसे बोला देखो काफ़ी बुक्स हैं तो जो कि मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट है और इसी की वजह से मैं ज्योतिषी बना हूँ। बाकी आपको मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें। और तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। कुछ पूछना आपने, जो भी आपके सवाल हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो बुक्स आपने कोई भी लेनी है तो वो नंबर आपको मैं अभी व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में उसको जो बंदा है उसका नंबर भेज देता हूँ, आपको मैं लिख देता हूँ। आप उनसे ये बुक मंगवा सकते हैं घर बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन ये बुक मंगवा सकते हैं।